अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। फाइंड सी को करना है और हमें यहाँ पर दिया हुआ है प्राइम ऑफ सी इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें हमने क्या करना है, डिस्कस करना है द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम को। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये रोल्स थ्योरम्स है, तो इसकी 3 कंडीशंस हैं। ठीक हो गया। आपके पास ये जो फंक्शन है, फर्स्ट वाले में हमने क्या चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल में। ये आपके पास 1 और 2 जो दिए हुए क्लोज इंटरवल है आपके पास, ये आपके पास क्या कंटिन्यूस है। ये वाला जो फंक्शन दिया हुआ है ये कंटिन्यूस है। ये किस तरह पता चलेगा कि ये जो इंटरवल 1 और 2 दिए इसमें पुट करने से अगर इन्फिनिटी आंसर नहीं आता तो फिर तो ये कंटिन्यूस है। इसके अलावा 0 1 2 3 कुछ भी आ जाए तो वो कंटिन्यूस होगा। अगर इन्फिनिटी आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूस नहीं है। इन्फिनिटी तो तब आता है जब 1 डिवाइडेड बाई 0 हो या एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। तो ये देखने से पता चल रहा है यहाँ पर, तो इसके नीचे कोई डिवाइड नहीं हो रहा 0, तो हमें पता चल गया है कि ये कंटिन्यूस है। सेकंड कंडीशन जो होती है वो ये है कि इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो फिर जो डेरिवेटिव आता है उसमें अगर हम 1 और 2 को पुट करें तो अगर आंसर इन्फिनिटी नहीं आए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास डिफरेंशिएबल है ऑन क्लोज इंटरवल में। ठीक हो गया, ओपन इंटरवल में। ठीक है, ये वाला जो साइन दिया हुआ है ये ओपन इंटरवल का और ये वाला क्लोज इंटरवल है। थर्ड वाली कंडीशन इसकी ये है कि ये जो एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, इस एक्स की जगह पर अगर हम लोग ए की वैल्यू मतलब कि 1 को पुट कर दें और फिर दूसरी बार हम लोग इस एक्स की जगह पर 2 को पुट करें, दोनों के आंसर अगर सेम हों तो फिर हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। उसके बाद हमने लास्ट में सी की वैल्यू को फाइंड करना होता है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लें, सारी मैंने लिख दी हैं। जो फंक्शन है उसमें देखकर हमें पता चल गया है कि ये इन्फिनिटी नहीं है, ये अनडिफाइंड नहीं है, ये कंटिन्यूस है। तो क्लियरली वी सी दैट एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 1 और 2 में। फिर उसका इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर हमने ले लिया है, तो फिर यहाँ पर अगर इस डेरिवेटिव जो आंसर आया इसमें अगर हम 1 और 2 की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी आंसर नहीं आता, तो ये भी हमारे पास डिफरेंशिएबल हो गया। अब हमने थर्ड वाली कंडीशन ये है कि ये जो एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है इसमें हमने 1 की वैल्यू को पुट किया है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0। अब हम लोग 2 की वैल्यू को पुट करेंगे तो इसका भी आंसर हमारे पास यहाँ पर 0 आ गया। मतलब कि ये हमारे पास फंक्शन के अंदर अगर 1 की वैल्यू को पुट करने से और 2 की वैल्यू को पुट करने से आंसर दोनों के सेम हो गए हैं, तो हमारे पास तीनों कंडीशन जो हो गई हैं इसकी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमें दिया हुआ है फंक्शन जिसका डेरिवेटिव लिया है, अब हमने सी की वैल्यू को फाइंड करना है। इसमें हमने एक्स की जगह पर हम सी लिख देंगे, एफ प्राइम ऑफ सी इज़ इक्वल टू जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमने लिख देना है सी को, मतलब ये वाला। ठीक है, इस डेरिवेटिव जो इसमें लिया है ना इसमें हमने सी पुट कर देना, ये सी लिख दिया। अब हमने इस सी की वैल्यू, अब हमें एफ प्राइम क्या दिया हुआ है, प्राइम ऑफ सी जो है यहाँ पर क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है 0 के इक्वल है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 0 और 2c, ये 3 साइड पर माइनस हो रहा है तो इधर आके प्लस, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड। सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3/2। ठीक हो गया, तो हेंस रोल्स थ्योरम इज़ वैलिड है। ठीक हो गया, तो ये कंडीशन भी फुलफिल होगी इसकी और हमारे पास सी की वैल्यू का आंसर भी आ गया, सी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है।